अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको पटियाला शलवार की कटिंग बता रही हूँ, बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने सिल्क फैब्रिक लिया है और इसका अर्थ 58 इंचज़ है और मैंने 3 मीटर ये लिया है। तकरीबन ये 2.5 मीटर इतने बड़े अर्थ की शलवार बनती है। अगर हम नॉर्मल अर्थ लें तो हमारा 4 मीटर कपड़ा आराम से लग जाता है। सबसे पहले मैं इसके पैंचे बनाऊंगी और पैंचों की मैं लेंथ ले रही हूँ। इसकी कटिंग बिल्कुल आम शलवार की तरह होती है, जैसे हम नॉर्मल शलवार कटिंग करते हैं। सबसे पहले पैंचे और फिर इसके कुंदे या कलियाँ होती हैं, बिल्कुल इसी तरह होता है। लेकिन पैंचे तो इसके नॉर्मली बनते हैं, लेकिन इसकी जो कलियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी बनती हैं। अब ये मैंने पैंचे की लेंथ ले ली है, 32 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ ली है। मैंने अगर हमें 39 या 40 इंचज़ की शलवार रखनी है तो इसके लिए हमने 32 इंचज़ की पैंचे की लेंथ रखना होती है। और ये इसकी चौड़ाई मैं 16 इंचज़ रख रही हूँ। अब ये 2 पैंचे बनाऊंगी मैं इसके। शलवार के 2 ही पैंचे होते हैं आमतौर पे नॉर्मली, और बिल्कुल इसी तरह आम शलवार की तरह इसके पैंचे कटिंग होंगे। अभी 2 पैंचों का मैंने फैब्रिक ले लिया है, अलग कर लिया है। अब इसके ऊपर इसकी कलियाँ कटेंगी। अब आप ये देखिए, मैंने इसको डबल से फालतू कपड़ा लिया है, 8 इंच दोनों साइड। ऊपर की साइड जो कपड़ा बढ़ा हुआ है वो 8 इंच है। मैंने फुल चौड़ाई का इसका जो है पैंचा लिया है, ये कली का कपड़ा लिया है। ये जो बढ़ा हुआ कपड़ा है ये आसन या क्रोश लाइन का है। आमतौर पे जो अगर हमें क्रोश लाइन या आसन जो है अगर 14 इंच की या 15 इंच की रखने हैं तो हम उसके हिसाब से इसमें 8 इंच नीचे का हिस्सा यानी आसन रखते हैं, और तकरीबन उतना ही अगर 8 इंच अगर हम ऊपर का रखते हैं, जो ऊपर का बेल्ट डलता है तो उस नेफा होने के बाद वो 6 इंच रह जाता है। अब ये मैंने ऊपर जो फालतू बढ़ा हुआ कपड़ा है वो 8 इंच रखा है। और अगर हमारा पैंचा हमें बड़ा महसूस होता है तो हम इस तरह कली को ऊपर करके भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक कैंची से कट लगाऊंगी और दूसरा कट इसके बिल्कुल अपोजिट साइड लगेगा, मैं वो आपको दिखाती हूँ। अब ये मेरे कपड़े का दूसरा साइड है। इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है इसलिए मैं एक दफ़ा मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। तकरीबन 1 मीटर जितनी, 1 गज जितनी इसकी सॉरी चौड़ाई है। अब ये जो आसन का जो हिस्सा है, जितनी मैंने इसका निशान लगाया बिल्कुल अपोजिट साइड पर दूसरी आसन का निशान लगाऊंगी। जब हम कलियाँ काटते हैं तो इसी तरह से कटिंग होती है आम नॉर्मल शलवार की भी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि नॉर्मल शलवार में एक ही लेंथ में हमारी 4 कलियाँ बन जाती हैं, जबकि इसमें पटियाला शलवार में हमें फुल लेंथ लेना होती है, यानी कि 2 लेंथ लिए हैं मैंने। और मैं आपको इंची टेप की मदद से ये लाइन दिखा रही हूँ कि जितना उधर से आसन के लिए कपड़ा एक साइड से नज़र आ रहा है इतना ही इधर से होगा। ये सिल्क फैब्रिक है, इसकी कटिंग इतनी आसान भी नहीं होती है, अपनी जगह से खिसकता रहता है, थोड़ा सा एहतियात से हमें काम करना होता है। अगर आयरन कर लें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, उससे हमारा निशान बिल्कुल ख़राब नहीं होता। डबल करने के बाद आम तौर पे सिंपल शलवार में हम कपड़े को फोल्ड करके फिर कटिंग करते हैं, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी चौड़ाई है तो इंची टेप की मदद से मैंने इसमें स्ट्रेट लाइन बनाई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल एक ही साइज़ की 2 कलियाँ तैयार हो गई हैं बन के। लेकिन आप इसकी चौड़ाई देखें बहुत ज़्यादा है, जबकि आम नॉर्मल कली की चौड़ाई जो है वो हाफ जितनी होती है, हाफ से भी कम होती है थोड़ी। ये देखिए, अब ये कलियाँ कट गई हैं। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसको तरतीब देखने के बाद ये दिखा रही हूँ
कि इसे पाइंचों के साथ कलियां इस तरह से जुड़ेंगी। नॉर्मल शलवार में भी कलियां इसी तरह से जुड़ती हैं। और ये इसका बेल्ट है 24 इंचज़ का। मैंने इसकी चौड़ाई बेल्ट की लिए, 8 इंचज़ इसकी मैंने ऊंचाई ली है। ये बेल्ट है जो ऊपर डलेगा, जिससे इसकी शलवार की लेंथ पूरी हो जाएगी। सिर्फ आप ये देखिए, बिल्कुल आम शलवार जैसी शलवार है, सिर्फ इसकी में जो चुनें आती हैं वो चुनें ख़ास होती हैं। अगर उनकी तरतीब सही है तो ये शलवार बेहतर तरीके से बन जाती है। 8 इंचज़ की चौड़ाई है बेल्ट की और 24 इंच। ये बेल्ट हमें हिप साइज़ के साथ पूरा पूरा लेना होता है। हम बड़ा बेल्ट, चौड़ा बेल्ट नहीं लेना चाहिए। अगर कोई दुबले पतले लोग हैं तो हम इसको 24 से भी कम, 20 तक भी ले सकते हैं बेल्ट। हाफ 20 इंच बताया मैंने आपको, डबल का 40 हो जाएगा। अगर हमने 24 इंच का बेल्ट लिया है तो ये 48 हो जाएगा पूरी पट्टी। अब मैं इसकी चुनें आपको दिखाती हूँ। इसमें 1 इंच चौड़ी प्लेट देनी है। ये देखिए 1 इंच पर मैंने फोल्डिंग की है। और एक ख़ास बात इन चूनों की ये है कि एक पाइंचे की चूने अगर हम दाएं साइड रुख पर देंगे तो दूसरे की बाएं साइड देंगे। अभी जल्दी जल्दी मैं आपको चूने देकर दिखा रही हूँ। ये प्लेट्स हैं चौड़ी 1 इंच चौड़ी। इसी तरह रखते जाते हैं, इसमें ये लगा लेते हैं। उसके बाद हमें सिलाई एक ही दफ़ा में लगानी आसान होती है। अगर हम डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे तो उससे मसला सिर्फ ये रहता है कि पता नहीं हमारे चुनों में आकर ये कपड़ा बेल्ट से कम ना हो जाए, ये राउंड कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। लेकिन हम जब पिनों की मदद से लगाते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि आया कि हमारा ये बेल्ट के मुताबिक पूरा है या नहीं। अगर हमें ये पूरा नहीं लगता तो हम चुनें थोड़ी सी दूर कर लेते हैं, या अगर हमें लगता है कि हमारे बेल्ट से ये ज़्यादा है तो हम चुनों को मज़ीद और गहरा कर लेते हैं, यानी कि करीब करीब एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा ओवरलैप करेंगे। आप ये देखिए बराबर ये चुनें डलती जा रही हैं। तकरीबन इसकी 1 इंच की चौड़ाई जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये अगर 34 इंच के 2 पाइंचे और उसके साथ 16 इंच का पाइंचा है और 34 इंच की इसकी कलियां हैं, तो ये तकरीबन 2.25 से 2.5 गज जितनी इसकी 1 पाइंचे की चौड़ाई हो जाती है। अच्छी खासी हो जाती है। अब आप ये देख रहे हैं सारा जितनी चुनें गहरी देने के बाद ये बिल्कुल छोटा सा हो गया है। उतना ही हो गया है जितना कि मेरा बेल्ट का साइज़ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये जब पहनने से ये, क्योंकि सिल्क है, बिछाने से ये चुनें लेवल में नहीं रहेंगी, लेकिन जब इसे पहना जाएगा तो ये बिल्कुल इस तरह से हमवार तरीके से नीचे की साइड गिरेंगी। अब आप ये देखिए बिल्कुल बेल्ट के साइज़ की चुनें हो गई हैं। अब मैं आपको इनकी चुनों का रुख दिखाऊंगी। अब आप ये देखें कि आसन के एक साइड चुनों का रुख जो है वो दूसरे अंदाज में है और दूसरी साइड जो है वो अलग स्टाइल में। अब ये इस तरफ राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है चुनों का रुख, जबकि जब हम दूसरा पाइंचा बनाएंगे तो वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा। अब आप ये देखें चुनों का रुख बिल्कुल यहाँ से तब्दील हो गया है दाएं बाएं के हिसाब से, क्योंकि ये फ्रंट का हिस्सा है। फ्रंट के हिस्से में चुनें इस तरह से आएंगी कि एक चुनों का रुख अगर दाएं तरफ है तो दूसरे हिस्से का रुख बाएं तरफ, यानी कि दोनों साइड से ये चुनें सेंटर की तरफ मूव करेंगी।
अभी देखिए उधर से भी बैरूनी साइड से अंदर की साइड आ रही है, इधर से भी ये फ्रंट साइड है। अभी तमाम चुने मैं आपको देखिए ये कंप्लीट आपको दिखाती हूँ। अब आप इसकी चुनों का रुख देखिए, रुख का ही इसका ख़ास हिसाब है और कोई इसमें मसला नहीं है। चुने डालनी है, आसान है। पिने लगाई हैं, पिनों के साथ मैंने ये सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद इसकी ये शेप आ गई है और ये देखें पूरा पूरा ये बेल्ट का साइज़ है। अब ये चुनों का रुख आप देखें, दोनों का दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, यानी कि तमाम चुने जो हैं सेंटर की तरफ जमा हो रही हैं। ये फ्रंट साइड है, लेकिन जो बैक साइड होगी उससे क्या होगा, बैरूनी साइड चुने फैलेंगी और फ्रंट साइड पर अंदरूनी साइड यानी बिल्कुल सेंटर की साइड आ रही हैं तमाम की तमाम चुने। एक पाइंचे की चुने राइट से लेफ़्ट की तरफ है तो दूसरे पाइंचे की चुने लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी कि इन्हीं चुनों का हिसाब रखना होता है कि चुनों का रुख हमें रखना होता है। ये बेल्ट का पूरी पट्टी जो है इसके हिसाब से है। मैंने ये पट्टी जो है तकरीबन 48 इंच की टोटल ये पट्टी है, तो ये इतना ही मेरा साइज़ हो गया है। हाफ पट्टी इस तरह आएंगे। अभी इसमें ना मैंने इसमें राउंड होल बनाना है, इसको जोड़ बंद कर दूंगी, राउंड होल बनाऊंगी। बनाकर तैयार करके मैं आपको कंप्लीट अभी दिखाती हूँ। अब आप ये देखिए मेरा पूरा राउंड मैंने सी के आसन तैयार कर लिया है। दरमियान का ये क्रोश लाइन है ये तैयार कर लिया। अब आप इसके सेंटर देखें, चुनों का रुख देखने वाली चीज़ होती है। असल मेन चीज़ जो होती है ये होती है कि आप ये देखें एक साइड की चुनों का रुख अंदर की साइड, दूसरे का भी अंदर की साइड आ रहा है। ये फ्रंट साइड है और इसी तरह बैक साइड जो है इसमें चुनों का रुख इस तरह से चेंज हो जाता है। जब हम ये चलाते हैं तो ये बैरूनी साइड जा रही हैं तमाम चुने, एक का दाएं तरफ और एक का बाएं तरफ इसी तरह से रुख है। और फ्रंट साइड पर ये इस शेप में आती हैं। ये फ्रंट साइड है, वो अभी आपको मैंने दिखाई बैक साइड थी। ये आसन से इसी तरह शुरू होती है। ये मैंने बेल्ट तैयार कर लिया है, इसमें राउंड होल बना लिया है और इसको ये पूरा पूरा है ये बेल्ट। अगर हमें चुने लगता है अभी हमारा ये नीचे का राउंड बड़ा है तो हम चुनों को मज़ीद और गहरा कर सकते हैं। और ये जोड़ वाला हिस्सा जो है ये लगेगा फ्रंट साइड से स्टार्ट होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सीना और पूरा राउंड तैयार कर लेंगे। इस तरह से पूरे राउंड में इसको सीना है, तैयार करना है और इस तरह हमारा ये बेल्ट लग जाएगा। उसके बाद ये पैंचों की बारी, इसके लिए एक पट्टी तैयार करेंगे। उसमें चिप बुकरम लगाने के बाद ये देखिए चिप बुकरम मैंने इसमें 1 इंच की लगा दी है और डबल पट्टी है। और लगाने के बाद हम इसको इस तरह से सिएंगे और सीने के बाद इसको वापस इस तरह से पलटते हैं कि इसका कुछ हिस्सा जो है पाइचे का देखेंगे। इस तरह से हम पाइचा जब बनाते हैं और इसमें चाहे हम जितनी साइज सिलाइयाँ लगा लें 2, 3, 4